हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस स्टडी। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़ेंगे जो 11th क्लास से रिलेटेड होगा। कुछ स्पेशल ट्रिक भी सीखेंगे। अगर आप यह फार्मूला नहीं जानते हैं तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और कैलकुलस को समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए फार्मूला को याद रखिए। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला में आज का जो सबसे पहला टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर क्वाड्रेंट किसको कहेंगे ये समझिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन को चार भागों में डिवाइड कर दिया, यह क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो इस तरह से यह होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर के एक प्लेन को चार भागों में डिवाइड कर दिया, जिसे हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल का बात करें तो यह 0 डिग्री, यह 90 डिग्री, यह 180 डिग्री, 270, फिर 360 डिग्री, ये 360। इस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा। ये एंटी क्लॉकवाइज, हम जितना भी मेजर लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। घड़ी के विपरीत दिशा को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। 0 और 90 के बीच वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 और 180 के बीच वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 और 270 के बीच वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, 270 से 360 के बीच वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टोटल यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो क्लास 10 से ही आप जानते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। साइन को शॉर्ट में हम साइन बोलेंगे, कोसाइन को कॉस बोलेंगे, टेंजेंट को टेन बोलेंगे, कोटेंजेंट को कॉट बोलेंगे, सीकेंट को सेक बोलेंगे और कोसीकेंट को कोसेक बोलेंगे। तो इस तरह से शॉर्ट में याद होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक हम याद रखेंगे। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना पड़ेगा। तो एक ट्रिक सीखिए यहाँ पे, ऑल साइन टेन कॉट, ऑल साइन टेन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। ऑल बोले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी का सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक पॉजिटिव होगा। याद करने का टेक्निक रहेगा कि ऑल साइन टेन कॉस, ठीक याद रखेंगे इसका कि ऑल साइन टेन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो ट्रिक ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में साइन, टेन, कॉस। तो ये आप याद कर सकते हैं आसानी से, ये जरूरी है। तो अब चलिए देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला। अगला कुछ ट्रिक है, इस ट्रिक को भी याद रखना होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू,
ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, यानी π/2 में ऑड नंबर से, विषम संख्या से, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 5, 7, 9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3π/2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5π/2, यानी ऑड से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, ये हो जाएगा। इसमें ट्रिक याद रखना है कि चेंज, ट्रिक याद रखना है चेंज। मल्टीपल ऑफ पाई यानी पाई का टेबल, जैसे पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, 7π, नो चेंज यानी कि सेम। कैसे? तो इस फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में फिर से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी π/2 हो एंगल में, या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2 या 9π/2, तो चेंज, चेंज का मतलब साइन को कॉस बना लेंगे, कॉस को साइन बना लेंगे, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक बना लेंगे। और मल्टीपल ऑफ पाई हो यानी कि पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, नो चेंज यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। तो फॉर्मूला देखिए किस तरह से फॉर्मूला हम लोग ये बनाएंगे इस फॉर्मूला को। तो देखिए ये जो ट्रिक है ऐसे काम करेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे या तो π/2 होगा, या 3π/2, या 5π/2, या 7π/2, ऐसे क्या बोले, π/2 या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2 या 9, 11π/2, कुछ भी रह सकता है। अगर ऐसा हो तो चेंज, साइन क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस क्या बन जाएगा, टेन, कॉस बन जाएगा साइन, टेन बन जाएगा कॉट, फिर से साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टेन बन जाएगा कॉट। देखिए फॉर्मूला एक बार फिर से देखिए, साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टेन बन जाएगा कॉट, कॉट बन जाएगा टेन। तो ये फॉर्मूला पे इसको, इस वाले को वेरीफाई करते हैं। देखें तो यहाँ पे π/2 हो तो चेंज होगा, साइन बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस बन जाएगा साइन थीटा, और टेन बन जाएगा कॉट थीटा। अब हम क्वाड्रेंट को चेक करेंगे। क्वाड्रेंट को कैसे चेक करेंगे? तो देखिए π/2 है तो π/2 कहाँ तक होगा, यानी π/2 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो π/2 यहाँ तक होगा। और π/2 में से कुछ एंगल माइनस करना है। अगर ये 0 है और ये 90 है, अगर हम 90 पर है और 90 में से बोल रहा है कि कुछ एंगल को, सम एंगल को माइनस कीजिए, तो स्वाभाविक है 90 में से कुछ माइनस करेंगे, घटाएंगे, 90 से छोटा हो जाएगा, यानी 90 से छोटा, यानी इस क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा। तीन फार्मूला बता दिए, जो तीन है, कॉट से कॉसिक, उसको तो खुद से बना सकते हैं। ये वाले फार्मूला को सीखें, ये वाला फार्मूला, कॉन्सेप्ट आउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ π/2 हो तो चेंज हो जाएगा, साइन क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस क्या बन जाएगा, साइन, टेन क्या बन जाएगा, कॉट। ये हम कैसे बना रहे हैं? तो ट्रिक से। अभी देखिए ट्रिक है यहाँ लिखा हुआ कि π/2, 3π/2, 5π/2 एंगल में हो तो चेंज कर दे, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक। तो इस ट्रिक पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, टेन का कॉट बन जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया। साइन का कॉस, एंगल सेम, कॉस का साइन, टेन का कॉट। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेंट को चेक करेंगे। तो क्वाड्रेंट को कैसे चेक करेंगे? देखिए π/2 यानी 90, 90, तो π/2 यहाँ पे होगा। और π/2 में कुछ एंगल हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो सोचिए 90 में कुछ हम जोड़ेंगे तो 90 से स्वाभाविक है बड़ा हो जाएगा। 90 में अगर कुछ एंगल, कुछ भी एंगल जोड़ेंगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा। यानी किस क्वाड्रेंट में आ गए? अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। देखिए 90 है, ये 90, इस 90 में कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं। जब 90 में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो 90 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा बड़ा, तो किस क्वाड्रेंट में हम आके फंस जाएंगे? सेकंड में। और सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होगा? सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। सेकंड में देखिए क्या क्या पॉजिटिव होगा। तो सेकंड में पॉजिटिव होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदर सब निगेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और जो शेष रह गया वो सब निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूला को, अब फार्मूला में हम क्या करेंगे? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पॉजिटिव। कॉस क्या रहेगा? नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखना हो तो इसको, ये नहीं देखना है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है। जो ये क्वेश्चन है इसे देखना है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, टेन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव।
ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको देख करके बोलना है, ये देख करके नहीं तो गलती हो जाएगा। साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट है, ये कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, टेन नेगेटिव, इसे देख लीजिए। तो फिर से 3π/2 आ गया यहाँ पे, तो चेंज हो जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा कॉस, ये कॉस का क्या बन जाएगा साइन, टेन का क्या बन जाएगा, टेन का बन जाएगा कॉट। अब क्वाड्रेंट को चेक करते हैं, 3π/2 जानते हैं कितना, 270 डिग्री, 3π/2 है, 3 पाई का मतलब 180/2, ये 270 हो जाएगा। तो 270 कहाँ पे होता है, यहाँ पे 270 हो जाएगा। तो किस देखिए यहाँ पे 3π/2 है, तो 3π/2 यानी 270 यहाँ तक होगा, 270 है। अब 270 में हम कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, स्वाभाविक है 270 में से कुछ घटाएंगे 270 से कम हो जाएगा। फिर से ये 3π/2 यानी 270, 270, तो 270 डिग्री में से कुछ एंगल हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो स्वाभाविक है वो 270 जो यहाँ पर उसे थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी थोड़ा सा कम हो गया, यानी किस क्वाड्रेंट में हम आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। देखिए थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सब निगेटिव होगा, सिर्फ टेन कॉट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सब निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या होगा, निगेटिव, कॉस क्या होगा, निगेटिव, टेन क्या होगा, पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, टेन पॉजिटिव। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फिर से 3π/2 आ गया तो चेंज हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाएगा कॉट। कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 3π/2 यानी 270, तो 3π/2 यहाँ होगा। अब 3π/2 में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि 270 में कुछ जोड़िएगा 270 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में आकर के फंस गए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होगा, देखिए फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज सब निगेटिव होगा, सिर्फ दो ही चीज पॉजिटिव होता है यहाँ फोर्थ में, कॉस और सेक, और सब निगेटिव होगा। तो चलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, कॉस क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, टेन क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ जाता है, कंफ्यूजन में क्यों पड़ जाएगा, बोलेगा ये कॉस क्यों नेगेटिव कर दिए, कॉस तो पॉजिटिव होता है। अरे इसे नहीं देखना है, जब भी साइन को चेक करना हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये रिजल्ट को नहीं देखना है, क्वेश्चन को देखना है कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, ये देख करके बोलना है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको देख करके नहीं बोलना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पाई आ गया, पाई, 2π, 3π, तो क्या रूल है इसका, इस रूल को हम पढ़ ले एक बार। देखिए अगर पाई, 2π, 3π, 4π, मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 2π, 3π, 4π, तो नो चेंज, यानी साइन का साइन है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कोई चेंज नहीं करना है। कब, जब एंगल में पाई, 2π, 3π, 4π, 5, 6 ये सब आ जाए तो चेंज नहीं कीजिए, सेम का सेम रख लीजिए। तो चलिए अब यहाँ क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा लिख दीजिए डायरेक्ट, साइन थीटा, फिर पाई आ गया तो कॉस थीटा, फिर पाई आ गया तो टेन थीटा। आप पॉजिटिव की नेगेटिव चेक कर लीजिए, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री यहाँ पे होगा। अब स्वाभाविक है कि 180 में से कुछ घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 180 से कम हो जाएगा, तो 180 से थोड़ा सा भी कम करेंगे ना, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव, टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव। उसी प्रकार इस देख लीजिए, फिर से पाई आ गया तो साइन थीटा सेम रहेगा, नो चेंज, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए, पाई है तो पाई यहाँ पे होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री में कुछ जोड़ रहे हैं, स्वाभाविक 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव, टेन कॉट, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, और टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, फिर से यहाँ 2π आ गया, पाई, 2π, 3π, 4π, नो चेंज, यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। इसे देख लीजिए, क्वाड्रेंट को चेक कर लेते हैं, 2π है 360 डिग्री, 2π यहाँ तक होता है
है ना, 1 पाई और 1 पाई 2 पाई 360 डिग्री। तो 2 पाई में हम कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ एंगल घटा रहे हैं। 360 डिग्री में से कुछ घटाएंगे तो स्वाभाविक है थोड़ा सा कम हो जाएगा 360 से। तो 360 से जैसे ही कम हो जाएगा तो किस क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, फोर्थ में। तो फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव। उसी प्रकार यहाँ पे फिर से 2 पाई आ गया तो सेम रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। 2 पाई है, देखिए 1 पाई 2 पाई। अब 2 पाई यानी 360 डिग्री में कुछ जोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है 360 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा यानी किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट में जब भी आएंगे तो सभी पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव टेन पॉजिटिव। तो ये समझ में आ गया। ये जो माइनस है ये नेगेटिव एंगल कहा जाता है, और नेगेटिव एंगल जो है इसका डेफिनेशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये मान लीजिए थीटा है, और चूंकि यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज में साइन माइनस लेना होता है, और माइनस थीटा को हमेशा माइनस थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में ही समझिएगा हमेशा। ये 11th क्लास का टेक्निक है, अगर आप 11th क्लास पर हैं तो बड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए पहले साइन माइनस थीटा, देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे, पहले लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा पहले हम लिख लेंगे कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट सेक कॉसेक। इस वाले बात को देखिए ऐसे समझिएगा, यहाँ पे साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, टेन नेगेटिव होगा, कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा और कॉसेक नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गया। माइनस क्यों लगाएं, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव इसलिए हो गया क्योंकि यह दोनों कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कुछ फॉर्मूला है जिसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, इसका प्रूफ 11th क्लास में, तो अभी प्रूफ का जरूरत है भी नहीं, सिर्फ कैलकुलस में और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हेल्प करेगा, इसलिए इसे याद कर लीजिए। साइन इंटू ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन इंटू ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस इंटू ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन इंटू ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन इंटू ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। इसके बाद ये फॉर्मूला है, देखिए इस फॉर्मूला को, टेन टू ए तो टेन टू ए बोले साइन टू ए, तो साइन टू ए को टू साइन ए इंटू कॉस है, या एक फार्मूला और होगा टू टेन ए बाई वन प्लस टेन ए स्क्वायर ए, कॉस टू ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या कॉस में तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, साइन में वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, टेन के रिस्पेक्ट में तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर टेन टू ए का फॉर्मूला टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, साइन थ्री ए का थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, कॉस थ्री ए का फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस है, टेन थ्री ए का थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। तो ये आप जरूर याद कर लीजिए, हेल्प करेगा। अब इसके बाद वाले में हम टेक्निक सिखाते हैं, ट्रिक सिखाते हैं। यहाँ ट्रिक सीखिए कि वन माइनस कॉस, वन माइनस कॉस एंगल नहीं देखना है, जब भी वन माइनस कॉस हो तो टू साइन स्क्वायर पहले लिख ले। क्या बोले, जब वन माइनस कॉस हो तो टू साइन स्क्वायर पहले लिख ले, जो भी एंगल है उस एंगल को हाफ कर दे। हाफ बोले तो दो से डिवाइड, ए बाई टू। जैसे यहाँ पे वन माइनस कॉस से फिर से वन माइनस कॉस है, तो वन माइनस कॉस को हम लिखेंगे टू साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल उसे हाफ कर देंगे, टू से डिवाइड करेंगे। जब इसमें टू से डिवाइड करेंगे तो टू ए बाई टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा। जैसे आपको ये एक नया फार्मूला लग रहा है, वन माइनस कॉस फाइव बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन बना सकते हैं। तो वन माइनस कॉस को हम क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर लिखेंगे,
टू साइन स्क्वायर लिखेंगे, जो भी एंगल उसे हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 5a/2। जैसे 1 प्लस कॉस, माइनस वाले में साइन लेंगे तो प्लस वाले में कॉस लेंगे, 1 प्लस कॉस रहेगा तो 2 कॉस स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाले में कॉस, माइनस वाले में साइन, 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसे हाफ कर देंगे, a/2। फिर 1 प्लस कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर और एंगल को हाफ करेंगे, 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर और एंगल को हाफ करेंगे, 5a/2। साइन 2a तो 2 साइन, एंगल को हाफ करेंगे a, कॉस एंगल को हाफ करिए, फॉर्मूला है डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस ए। फिर साइन a का यहाँ पे एंगल को हम हाफ कर दिए तो यहाँ पर भी हाफ करेंगे, यहाँ पर भी हाफ करेंगे, तो ये जगह 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। 1 माइनस 10a/1 प्लस 10a, ये स्पेशल है, ये बहुत हेल्प करेगा। जब 1 माइनस 10/1 प्लस 10 हो एंगल सेम, 1 माइनस 10/1 प्लस 10, तो एक टेक्निक सिखा रहे हैं कि 10π/4 ऑलवेज, ये 10π/4 1045 ऑलवेज होगा, हमेशा 10π/4 ऑलवेज। ऊपर वाला साइन देखिएगा माइनस, तो माइनस जो एंगल है वो एंगल ले लेना, वो ट्रिक याद रखें, प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ भी करना है, तो ट्रिक कैसे बनाएंगे फिर से। 1 माइनस 10/1 प्लस 10 एंगल सेम, तो 10π/4 ऑलवेज, ऊपर वाला माइनस, तो माइनस जो एंगल वो एंगल, जैसे इसमें देखिए 1 प्लस 10/1 माइनस 10 एंगल सेम, तो 10π/4, ऊपर में प्लस, तो प्लस जो एंगल है वो एंगल ले लेंगे। बोलिएगा ये फॉर्मूला कैसे बनाते, इस फॉर्मूला को हम प्रूफ कर रहे हैं, देखिए इसे प्रूफ कर रहे हैं। तो 1 को हम 10π/4 लिख सकते हैं, 1045 से लिख सकते हैं, तो इस 1 को हटा करके 1 के बदला में 10π/4 लिख लिए, 1045, क्योंकि 1045 का मान भी 1 होगा, 10π/4 1 होगा, तो 10π/4 माइनस 10a/1 प्लस, ये जो 10a है, इस 10a में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए, तो इस 10a में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को रिप्लेस करके वहां पे 10π/4 लिख लेते हैं, 1045 लिख लेते हैं, और 10a तो है ही, तो 1 के बदला में 10π/4 और 10a तो पहले से है, और एक फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं कि 10a माइनस बी का, 10 आज बताएं ये 10a माइनस 10b/1 प्लस 10a इंटू 10b। अब उल्टा सोचिए, उल्टा मतलब इससे ये बनाने, 10a माइनस 10b/1 प्लस 10 इंटू 10b के बदला में 10a माइनस b लिख सकते हैं, 10a माइनस 10b/1 प्लस 10 इंटू 10b, उसे हम क्या लिखेंगे, 10a माइनस b, 10a माइनस b। तो ये फॉर्मूला किसका है, 10a माइनस b का फॉर्मूला है, तो 10a माइनस 10b/1 प्लस 10 इंटू 10b, तो 10a माइनस b a की जगह पे हो गया π/4, अब माइनस b की जगह पे हो गया। तो इसमें ऐसा जब हम करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप क्या कीजिएगा, ये जो ट्रिक बताए हैं इसी ट्रिक पर ही क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ये जो हम ट्रिक समझाएं इसी ट्रिक पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला ट्रिक सीखिए। तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला तो बना सकते हैं, अब ये समझाएं कि 1 माइनस कॉस होगा तो 2 साइन ए स्क्वायर लिखेंगे, है ना। 1 माइनस कॉस का भी ट्रिक सिखाए ना, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस का क्या लिखे, 2 साइन ए स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दिए हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल उसे हाफ कर देंगे यानी a/2, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर, एंगल को हाफ कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a/2। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस इस रूल पे बनेगा। देखिए ये वाला एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में मिल जाएगा, कैलकुलस में मिलेगा, तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक ये याद रखना है कि यहाँ वाले टर्म को 1 बनाना है, ये याद रखिएगा, एक बनाएं, हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे, एक बनाएं, 1 बनाएं। तो एक बनाने 1 बनाने के लिए, इसमें एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉस ए को हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग बाय कॉस ए
इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम अंश में और हर में cos a से डिवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे cos a से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस cos a से डिवाइड करेंगे तो tan a हो जाएगा, cos a से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, cos a से डिवाइड करेंगे तो ये tan a हो जाएगा, sin बाय cos tan हो जाएगा। फिर से ट्रिक पे आ गया ये। तो ट्रिक क्या है कि tan पाई बाय 4 ऑलवेज लिखेंगे, जो साइन है वो साइन दे देंगे और माइनस एंगल। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो रेडीमेड फार्मूला है इसे आप अच्छा से याद रखिए। पूरे कैलकुलस में 90% क्वेश्चन इस रेडीमेड जो फार्मूला इसी पे बनेगा, 90%। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का भी 90% क्वेश्चन 11th वाला फार्मूला पे गया तो वह यही रहेगा रेडीमेड। तो अब देख लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसा भी है जिसे ये भी याद नहीं होगा, तो आप ऐसा कीजिए इसे याद कर लीजिएगा, ये हम बताने ये नहीं रहे हैं, आप खुद याद कर लीजिएगा। 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6, 45 को लिख सकते हैं पाई बाय 4, 60 को लिख सकते हैं पाई बाय 3 और 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2। तो ये खुद से याद कर लीजिएगा, ये क्लास 11th का है, इसे याद करने में टेंशन नहीं होगा। अब हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।